Hello student, today I am going to teach हिंदी lesson number 5 मधुबन। आज हम मधुबन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेखक अनुराग वर्मा। मधुबन के लेखक हैं अनुराग वर्मा। इनका परिचय देखते हैं। परिचय: अनुराग जी हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। अब देखेंगे मौलिक सृजन में क्या है। कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है। इस पर अपने मत लिखो। हाँ, इस पे आपको अपना विचार लिखना है, ठीक है, वो आप होमवर्क में लिखेंगे। अभी हम लेसन देखते हैं। नाउ स्टार्ट। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। अब उनका घर कहाँ था? लेखक का घर कहाँ था? प्रयाग स्टेशन के पास उनका स्थित निवास था, जिसका नाम था मधुबन। घर का नाम होता है ना सबके, तो उनके घर का नाम था मधुबन। और डॉक्टर वर्मा जी जो थे वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। वो बोले कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को, मतलब डॉक्टर से वो मिलने जो जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था, है ना। डॉक्टर से मिलने कौन जा रहा है? ये डॉक्टर सॉरी। फिर मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वर उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि, मतलब वो सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, वो मुझे देख के कैसा रिएक्ट करेंगे, वो सारी बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। और फिर इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मतलब उनके निवास स्थान पे मधुबन में वो प्रवेश कर दिए। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? अब देखिए लेखक किससे मिलने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? ये स्टेशन के पास मधुबन की ओर चले जा रहे थे, उनसे मिलने की लालसा थी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। तो ये लेखक थे अनुराग वर्मा, ठीक है, जो डॉक्टर साहब से मिलने की बहुत आतुरता जता रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कि इन लोग की कैसे बातचीत होती है, ठीक है। फिर वो पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? और यह कहते हुए चला गया। मतलब नौकर ने पूछा लेखक से कि क्या आप अनुराग जी हैं, और ये कहकर के वो चला गया। ये कहकर चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। वो बोल के गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और इतने में डॉक्टर साहब आ गए। जैसे ही वो गया नौकर, वैसे ही डॉक्टर वहाँ पे आ जाते। अनुराग जी कैसे आना हुआ? फिर डॉक्टर लेखक से पूछते हैं कि अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। किसने पूछा? डॉक्टर ने। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है। मतलब वो ये डॉक्टर साहब से बोल रहे हैं कि अनुराग जी की कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आपके जीवन से संबंधित है, उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी उनसे, मतलब आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं उससे संबंधित, उनके जीवन से, वही जानकारी वो लेने आए हुए हैं। किसके पास? डॉक्टर के पास। फिर आया था। और आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, मतलब बड़े मधुर वचन में, बड़े सरल विचार से उन्होंने कहा, अच्छा
तो फिर पूछिए। उन्होंने कहा कि आपको जो पूछना है मेरे से पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं। प्रश्न, प्रश्न मतलब अभी प्रश्न करेंगे अनुराग जी, मतलब लेखक। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। अब वो बोल रहे हैं लेखक कि डॉक्टर साहब आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई और कैसे, और इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया जाए। मतलब अनुराग जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसे प्रसंग बताने का कष्ट करें, मतलब आप ऐसे अपना बात बताएं, प्रसंग बताएं जो जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया जाए। मतलब कि बहुत जो पहलू है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको महत्वपूर्ण तरह से मोड़ दिया हो। फिर उत्तर में क्या बोलते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। जो मतलब समाज में ये सब उल्टा सीधा हरकतें चलती रहती है वो उनको पसंद नहीं था, इसलिए उनके दिमाग में ऐसा विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। मतलब गांधी जी के ज़माने में इन्होंने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, इन्होंने उसमें अपने आप को सहभागी किया था, मतलब उसमें उन्होंने संघर्ष के लिए भाग लिया था और उनके साथ इन्होंने भी सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग किया था। और उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि उस समय मैं 15.5 साल का ही था और मैं स्कूल भी नहीं छोड़ सकता था, छोड़ने की बात भी नहीं सोच सकती थी। और मगर मध्य प्रदेश में क्या था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर एक मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। आपको पता है ना कि जो अंग्रेज थे हमारे देश पे, जो यहाँ पे अपना सत्ता जमा के बैठे थे, हमको गुलाम बना के बैठे थे, तो गांधी जी का कहना था कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी की तालीम लेते हैं, बस वो गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, उनका ऐसा कहने का मतलब था। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया कि कोई माई का लाल है जो मुझे ये बताए कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, बड़े ही विनम्र भाव से, श्रद्धा से अपनी माँ के सामने उन्होंने घोषणा की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाने की। और फिर सभी लोग सकते में आ गए। मतलब सब लोग सोचने लगे कि इन्होंने जब ऐसा बोला था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर ये सारी बातें सुनकर उन्होंने ऐसी घोषणा क्यों कर दी। और फिर वो सब लोग सोचने लगे कि बाप रे ऐसा हो गया। फिर बात भी अजीब थी, बात क्योंकि सच में अजीब थी। उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, उन दिनों एक अगर डिप्टी कलेक्टर, जैसे जो बड़े पोस्ट पे होते हैं ना, डिप्टी कलेक्टर, दरोगा, पुलिस, ये सब होते हैं ना, तो उनका लड़का विद्रोह कर जाए तो लोगों ने बहुत समझाया पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अब उन्होंने किसका आदेश माना डॉक्टर साहब ने, गांधी जी का आदेश। और फिर इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। मैंने क्या किया, सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले मैंने सत्य एवं देश के लिए, सत्य बोलना सीखा और देश के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। मतलब अपने देश को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि देश को बिगाड़ने के लिए विद्रोह किया। तब तक
मैं 16 वर्ष का हो चुका था। मतलब जब ये सारे उनके कारनामे शुरू हुए थे तो कितने वर्ष के हो गए थे? 16 वर्ष के। 15.5 वर्ष के जब थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये सब कर लिया था। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर के प्रभात फेरी भी किया करता था। और राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो प्रभात फेरी किया जाता है, जो यहाँ पे कम होता है दीवा में, लेकिन आप ग्रामीण विभाग में देखेंगे तो वहाँ पे प्रभात फेरी किया जाता है। वहाँ पे प्रभात फेरी किया जाता है, सुबह सुबह झंडा को लेकर के फहराया जाता है। और फिर क्या होता है, और यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। उन्होंने क्या लिखी? देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। अब फिर से प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अब फिर से अनुराग जी प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर साहब से कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, अब वो उत्तर देंगे हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। मतलब उनको हिंदी से बहुत प्रेम था और हमारी हिंदी भाषा ही वैसी है, राष्ट्रभाषा है हमारी, जिनसे सब लोग प्रेम करते हैं, बस अंग्रेज लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, क्योंकि जो विश्वविद्यालय नागपुर का था ना, उसमें हिंदी सब्जेक्ट नहीं था। और सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। फिर क्या किया उन्होंने? जब अपनी इंटरमीडिएट की उन्होंने परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, मतलब वहाँ पे चले गए वो। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए आपको पता है ना? एमए जब उन्होंने किया तो उसमें प्रथम आया, सबसे मतलब उनका फर्स्ट नंबर उनका ही आया, आउट ऑफ आए हो। ठीक है, फिर मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। किसने देखा? अनुराग जी ने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पे तो बड़ी गंभीरता नजर आ रही है, बहुत प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मतलब जब वो उन्होंने बताना शुरू किया अनुराग जी को, तो ऐसा लगता है ना कि अगर हम कोई अतीत की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है हम उसमें ही गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो वैसे डॉक्टर साहब भी खो गए। मैंने पुनः सवाल किया। किसने किया? अनुराग जी ने। उन्होंने फिर से सवाल किया। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो उनका लौकिक प्रेम होता है वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब वो उत्तर देंगे, हाँ बताएंगे अनुराग जी। प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि प्रेम, जो प्यार होता है, प्रेम होता है, वो नेचर की देन है, वो उनकी प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। मैं अपने गृहस्थ मतलब दाम्पत्य जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, मतलब मेरा विवाह हो गया, मेरा परिवार हो गया, मेरा गृहस्थ हो गया, तो मुझे उन सब चीज़ों से बहुत प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। क्या बोल रहे हैं? मैंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये अवश्य हुआ है कि मेरे जीवन में मेरे अनुभव से, कुछ कविताओं के माध्यम से ये प्रेषित हुए हैं कि मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। अभिनय मतलब आपको पता है ना, जो एक्टर लोग अभिनय करते हैं, वैसा मुझे अभिनय का शौक था। और प्रायः उत्सवों के अवसर पर
नाटकों में भाग भी लिया करता था। जैसे नाटक होता है ना, सीरियल आता है, वैसे वो उसमें भी भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अब फिर से पूछ रहे हैं अनुराग जी कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? फिर से वो उत्तर देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं हमेशा से राजनीति से दूर रहा हूँ क्योंकि राजनीति में स्थिरता का अभाव रहा है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, मतलब मैं इन सब प्रधानमंत्री लोग से मिल चुका हूँ। ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये प्रधानमंत्री का नाम है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है। तो उनसे मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। बोले कि मैं इन सब लोगों से मिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं राजनीति से अपने आप को हमेशा से दूर रखा हूँ। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। जैसे आपको पता है ना कि हर किसी को हर चीज़ में रुचि होती है, तो उनको इन सब चीज़ों में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल उनको रुचि नहीं थी। और उनको जिनमें रुचि थी आपके लेसन में अच्छे से उन्होंने बताया है कि मुझे किन किन चीज़ों में रुचि थी। और फिर क्या हुआ? मैं साहित्यकार हूँ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं साहित्यकार हूँ और मैं साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मैं जो हूँ मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। साहित्यकार हूँ तो साहित्य में विश्वास रखता हूँ। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। फिर उन्होंने क्या बोला अनुराग जी से? डॉक्टर साहब ने कि अनुराग जी, टाइम बहुत हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए और मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है, मुझे एक काम है, वहाँ पे पहुँचना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। डॉक्टर साहब ने क्या किया अनुराग जी को? एक कुशल अभिभावक, अभिभावक मतलब आपको पता है जो गेस्ट लोग होते हैं, है ना, वो होते हैं अभिभावक। तो फिर जैसे कि आपके पेरेंट्स हुए, जब स्कूल में जाएंगे तो वो अभिभावक के रूप में वहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। तो उन्होंने एक अभिभावक के भांति आशीर्वाद देते हुए, मतलब उनके एक पेरेंट्स के भांति, जैसे एक पिता के रूप में कोई देता है ना आशीर्वाद, वैसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अनुराग जी को विदा किया। तो आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। अभी देखो यहाँ पे दिया है ना श्रवणीय, यहाँ पे देखा है ना, यूट्यूब पर संत कबीर के दोहे सुनो और सुनाओ। तो आप यूट्यूब पे संत कबीर के दोहे सर्च करेंगे और सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, मुझे तो सुना नहीं सकते तो लिख सकते हैं आप। अब देखो संभाषणी में क्या दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये पथ नाट्य प्रस्तुत करो। ये तो आप नाटक तो आप लोग प्रस्तुत कर नहीं सकते हो, तो आप लोग रिटर्न में मुझे दे सकते हो, लिख के दे सकते हो, है ना। अब हम देखेंगे ये लेखनी में क्या दिया, साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सूची तैयार करो, प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखो। इसमें क्या करना है, आपको प्रश्न बनाना है। अब हम देखेंगे आपका होमवर्क। होमवर्क देखेंगे आप, शब्द वाटिका आपको लिखनी है, शब्द वाटिका, मुहावरे भी लिखना है, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। ओके, बस ऐसे ही लिख के छोड़ना नहीं है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। अब क्या है आपका संजाल पूर्ण करो में, अब यहाँ पे दिया ना राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं, राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। ठीक है। अब घटनाएं देखेंगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग कब लिया था उन्होंने? 1921 में। ठीक है ना। ये राम कुमार जी कौन है? डॉक्टर साहब, है ना। अनुराग जी तो वो दूसरे थे, राम कुमार जी दूसरे हैं। अब देखो इनका विवाह कब हुआ था? 1926 में। आपके लेसन में सब है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो इन्होंने 1925 में क्या किया था? इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और 1930 में क्या किया था? कबीर का रहस्यवाद्य लिखा था। अभी देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कारण लिखो।
तो पहला क्या है, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, क्या कारण था? क्योंकि डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे। यही मैंने आपको लास्ट में बताया ना। अभी देखो सेकंड क्या, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, वो क्यों आए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश? क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था, है ना, इसलिए वहां पे वो आए। अब हम थर्ड देखेंगे, कृति करो। अब देखो पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो, जो कि मैंने लेसन में आपको सारे प्रधानमंत्री के नाम बताए हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ये हैं 4 लोग जिनका है नाम, प्रधानमंत्री लोग जो हमारे भूतपूर्व हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कृति पूर्ण करो। 4 क्वेश्चन, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। गृहस्थ जीवन में राम कुमार जी को किससे प्रेम हुआ? सात्विकता से और नैतिकता से, है ना। लेसन अच्छे से आप समझेंगे, वीडियो केयरफुली सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है भाषा बिंदु, मैं कृदंत और तद्धत में आपको पढ़ाऊंगी ग्रामर में, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है तो आप कर सकते हैं उसके आधार पे। अब देखो उपयोजित लेखन, अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। ये आपके विद्यालय में कोई आयोजित अगर प्रदर्शनी होती है तो उसके विषय में आपको वृत्तांत लिखना है, ठीक है। नहीं समझेगा तो मैं क्लिक करके भेज दूंगी पिक्चर। अब मैंने समझा, आपने इस लेसन से क्या समझा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो स्वयं अध्ययन, अंतर्जाल से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियां प्राप्त करो। ये जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप YouTube पे सर्च करके या गूगल पे प्राप्त कर सकते हो। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है और आपको अच्छे से पढ़ना है, होमवर्क भी करना है और लर्न भी करना है, और अच्छे से सेपरेट नोटबुक में हिंदी का पूरा लेसन आपको जो टेक्स्ट बुक का मैं देती हूँ सब करना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।